नामांकन नहीं हो रहा है। उनके साथ तमाम और भी दिग्गज है जो आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। कौन कौन है ये दिग्गज आपको समझाएंगे मेरे सहयोगी तरन्नुम। बिल्कुल सोनिका, और ऐसे में आज का दिन बेहद खास हो जाता है। ना सिर्फ राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी बल्कि आज कई ऐसे दिग्गज जो कि आज अपना नामांकन नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। कौन कौन है जो नॉमिनेशन दाखिल करेगा वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर गिरिराज सिंह, यहाँ पर राजनाथ सिंह जो है वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और आपको इसके साथ ही बताते चले कि स्मृति ईरानी अमेठी से नॉमिनेशन दाखिल करने वाली, आपसे थोड़ी देर में वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगी, रोड शो करने वाली है। और इसी के साथ जो है यहाँ पर कौशल किशोर भी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। तो अपने आप में ये बेहद खास, रोहिणी आचार्य सारण सीट से नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। तो 2014 से ही सारण सीट से आरजेडी हारती हुई आ रही है और जैसे ही रोहिणी आचार्य अब चुनावी मैदान में है, उनका डेब्यू होने जा रहा है। और इस ऐसे में सभी की नजरें सारण सीट पर भी टिकी हुई है। ओवर टू यू सोनिका। बहुत शुक्रिया तरन्नुम, ये तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए कि आज कौन कौन अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा है। लेकिन अब बात होगी लखनऊ की, जो कि देश में हॉट सीटों में शुमार है, हॉट सीटों में गिनती होती है। राजनाथ सिंह यहां से तीसरी बार मैदान में है। 2014 में परचम लहराया, 2019 में, अब 24 के रण में क्या होगा ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन यहां से सीधा रुख करते हैं ग्राउंड का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप श्रीवास्तव मौजूद है। अनूप, इस वक्त क्या कुछ तैयारियां हैं ये हम आपको बताएंगे, अनूप से बातचीत भी करेंगे। लेकिन यहां से सीधे रुक कर लेते हैं। राजनाथ सिंह के लिए चुनाव लड़ते हैं और स्वयं लड़ते हैं और आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। तो एक तरफ प्रभु की कृपा है, प्रभु हनुमान राम से तो हनुमान जी से सभी लोगों से प्रभु से कृपा है। इसी तरह उनके ऊपर आशीर्वाद प्रभु का बना रहे और एक दिव्य और भव्य नामांकन होने जा रहा है। तो इस नामांकन को अनूप ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए तैयारियां भव्य कर ली गई है। और राजनाथ सिंह का तो सियासी सफर आप देखिए तो गिनती आप नहीं कर सकते हैं, वो अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। लेकिन 24 के रण के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या तैयारियां वहां हैं? अनूप, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो अनूप के साथ हम संपर्क करेंगे फिर से। हाँ बोलिए, अपना सवाल दोहराइए। अनूप, तैयारियां कितनी भव्य वहां पर की गई, किस तरह से इस रोड शो को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से? देखिए, आपने हमारे दर्शकों को अभी दिखाया कि जिस रथ पर राजनाथ सिंह सवार होकर अपना नामांकन जुलूस निकालने जा रहे हैं, तो उस रथ को हमने दिखाया आपको। अब मैं आपको पार्टी के अंदर का हाल दिखा रहा हूं। ये देखिए, मेरे पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम आ रहा है और ये कार्यकर्ता है आरएलडी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर आए हुए हैं काफी बड़ी संख्या में राजनाथ सिंह को सपोर्ट करने के लिए। और झंडे में और हरे रंग का पटका पहने हुए आरएलडी के कार्यकर्ता पर आए हैं। और इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, आप देख सकती हैं। ये महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की जो दूर दूर से आई हैं। आप गाजियाबाद से आई हैं बता रही हैं? जी, मैं गाजियाबाद से आई। क्या नाम है आपका? प्रीति चंद्रा राय। तो गाजियाबाद से आने का क्या तुक है? हम अपने माननीय जी रक्षा मंत्री जी के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे रक्षा मंत्री जी का इतना स्नेह है हम पे, वो गाजियाबाद के 2 बार के सांसद रह चुके हैं और बहुत सारा स्नेह है उस पूरे परिवार का। नीरज भैया हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हर सुख दुख में राजनाथ सिंह और इनका परिवार साथ में रहता था, लोगों के, कार्यकर्ताओं के। और भी लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं तो लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ से आई हैं सपोर्ट करने। नाम कुमकुम। कितना उत्साह है, कितना जोश है? बहुत जोश आई है, जोश आई है एकदम। अब की बार 400 पार, 400 से भी ऊपर। आपका नाम क्या है? सुनीता बंसल। सुनीता जी, क्या कहना है आपका? क्या कहना है? एक नारा लगाना चाहते हैं। बताइए। आपसे बोलेगा फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार, अबकी बार 400 पार। तो ये जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा। और ये तस्वीरें आपके सामने है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं। अपना नामांकन करने से पहले पूजा पाठ किया गया है, आशीर्वाद लिया गया है। तमाम चेहरे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के दिग्गज नेता उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। लखनऊ का मुकाबला जो राजनाथ सिंह का है रविदास मेहरोत्रा के साथ होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह अपना नामांकन आज दाखिल करने जा रहे हैं। मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की गई है, तैयारियां जोरदार की गई है। बीजेपी की ओर से भव्य रोड
शो निकाला जाएगा। इसके बाद यहां से वो सीधा अपना नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। तैयारियां हो चुकी है, लोगों के बीच से उनका रथ गुजरने वाला है जिसे विकास रथ का नाम दिया गया है। राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं, जिनके सियासी सफर की अगर हम बात करें, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई है। उन्हें संसदीय राजनीति का बेजोड़ अनुभव है। 2 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सदस्य वो रहे हैं, 3 बार विधायक, 1 बार एमएलसी रह चुके हैं। गाजियाबाद से वो सांसद चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके हैं और अब तीसरी बार लखनऊ सीट से सांसदी का चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। बेहद दिलचस्प हालांकि इस सीट का मुकाबला हो जाता है क्योंकि काफी लंबे समय से बीजेपी का कब्जा लखनऊ सीट पे रहा है। इसी सीट से अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार सांसद रह चुके हैं और अब राजनाथ सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं 2014 जब से मोदी लहर देश भर में आई है। और अब तस्वीरें है, पूजा अर्चना कर रहे हैं राजनाथ सिंह, आशीर्वाद लिया जा रहा है। जो दावा है, जो वादा है बीजेपी का 400 पार करने का, उसके लिए यहां से हैट्रिक की उम्मीद राजनाथ सिंह को है क्योंकि इस सीट से तीसरी बार वो मैदान से है, मैदान में वो उतरे हैं और अब पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। नामांकन इसके बाद अपना वो दाखिल करेंगे। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, समर्थक उनके पहुंचे हुए हैं। भव्य तैयारी इस नामांकन को लेकर के बीजेपी की ओर से भी की गई है। इस नामांकन में उसको यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए भव्य रोड शो निकाला जा रहा है। तो गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ नवाबों का शहर इसे कहा जाता है और लखनऊ सीट तो देश भर में शुमार है। हॉट सीटों में इस सीट की गिनती होती है और यहां से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मैदान में है तीसरी बार। 2 बार यहां से उन्होंने जीत दर्ज की है और एक बार फिर वो मैदान में है 24 के रण में। हालांकि क्या हुआ है कि मोदी जी को फिर से हम तीसरी बार अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं कि जिससे कि हमारा देश जो है सुरक्षित रहे, दंगा मुक्त रहे, भय मुक्त रहे, हर महिला को लाभ मिलता रहे, हर किसान को लाभ मिलता रहे, हर युवा के हाथ में काम हो और किसानों के खेतों में फसलें हो, जिससे कि जनता जनार्दन खुश रहे। आशा वाजपेयी अब की बार 400 पार और दीदी स्मृति ईरानी को हम लोग यहाँ से 4 लाख वोटों से जिताकर सांसद भेजने वाले हैं। अपना एक कमल का फूल मोदी जी के सम्मान में अमेठी से भेजकर पुनः भाजपा की सरकार बनाने के लिए अक्सर हैं हम। क्या? मेरा नाम डॉक्टर माधवी सिंह है। इस बार 6 लाख पार, अब की बात 6 लाख पार। दीदी स्मृति ईरानी जिंदाबाद। अमेठी मांग रहा मर्दानी, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। 2 तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं। लखनऊ में राजनाथ का नामांकन तो अमेठी में स्मृति ईरानी का नामांकन। उससे पहले दोनों ही जगह पूजा पाठ हो रहे हैं, हवन पूजन किया जा रहा है। किसी काम की शुरुआत करने से पहले कहा जाता है पूजा पाठ किया जाता है, आशीर्वाद प्रभु का लिया जाता है, भगवान से आशीर्वाद लेकर कामना की जाती है जीत की। इस वक्त वही दोनों ही मंत्रियों की ओर से, दोनों ही नेताओं की ओर से किया जा रहा है। दोनों ही अपनी सीट से मैदान में उतरे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह जो पहले से सांसद है, एक बार फिर से मैदान में। अमेठी से स्मृति ईरानी पहले से सांसद है, 2019 में बड़ी जीत यहाँ पे दर्ज की थी राहुल गांधी को हराकर, एक बार फिर मैदान में है। और अब नामांकन से पहले ये दोनों ही दिग्गज नेता पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद भगवान का लिया जा रहा है, प्रभु से जीत की कामना की जा रही है। बीजेपी का जो मिशन है 400 पार का, उसके लिए आशीर्वाद लिया जा रहा है। बीजेपी उम्मीद में है हैट्रिक लगाने की, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ता जो समर्थक है, जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है धुआंधार ताबड़तोड़, पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम बनाने